हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने आपके जो है प्लेटफॉर्म गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हम क्लास 10th की जो है मैथ सीरीज में आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, या जिसको हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसे हिंदी में बोला जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट क्या होता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो हमारे पास होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें दो तरह से सोल्व करना होता है। वे दो तरह से कैसे सोल्व करना होता है? वो होता है, पहला तो होगा आपके ग्राफिकली। पहला जो होगा वो कौन सा होगा? ग्राफिकली होगा आपके पास पहला मेथड। पहला मेथड कैसा होगा? ग्राफिकली होगा, यानी कि ग्राफ के द्वारा होगा। दूसरा जो मेथड होगा वो आपके पास कौन सा होगा? वो होगा आपके पास अलजेब्रा, अलजेब्रिकली, यानी कि अलजेब्रिकली आपके पास दूसरा मेथड होगा। और हम इस मेथड से भी हम क्या करेंगे? अपने इस चैप्टर को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम अलजेब्रिकली देख लेते हैं। अलजेब्रिकली में हमें 3 मेथड पढ़ने होंगे। वो 3 मेथड कौन कौन से होंगे? पहला मेथड जो होगा वो होगा आपके पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसको बोला जाता है हिंदी में विलोपन विधि। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? विलोपन विधि। दूसरा जो मेथड पढ़ना है वो दूसरा मेथड पढ़ना है हमें सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड, दूसरा जो मेथड पढ़ना है सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़ना है, ये आपका जिसे बोला जाता है विस्थापन विधि। और तीसरा जो मेथड हमें पढ़ना होता है वो तीसरा मेथड पढ़ना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोला जाता है ब्रजगुणन विधि। तो हमें अलजेब्रिकली 3 मेथड पढ़ने होते हैं। एलिमिनेशन मेथड होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, और आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। ग्राफिकली में हम कैसे पढ़ते हैं? ग्राफिकली में भी हमें 3 मेथड पढ़ने होते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या होता है? अगर आपके पास दो लाइन है और ग्राफ में एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। एक दूसरे को क्या कर रही है? एक दूसरे को कर रही है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, या एक दूसरे को काट रही है। तो वहां पे जो आएगा, वहां पे आएगा आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। वहां पे क्या आएगा आपके पास? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वहां पे जो सॉल्यूशन निकलेगा सिर्फ कितना निकलेगा? एक निकलेगा, यानी कि 1 फाइंड आउट होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है, अगर आपकी लाइन आपके पास क्या है? पैरेलल है। अगर आपके पास आपकी लाइन क्या है? हमारे पास पैरेलल है, यानी कि हमारे पास क्या है? समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमारे पास जो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास मैनी सॉल्यूशन। हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके बहुत सारे आपके पास क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ से आ जाएगा आपके पास नो सॉल्यूशन। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट जो हमें पढ़ना है ग्राफिकली में, वो ग्राफिकली में पढ़ना है कि अगर आपके पास कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है, यानी कि लाइन के ऊपर हमारी क्या है? दूसरी हमारी लाइन आ गई लाइन के ऊपर, तो इसे बोला जाता है, अगर लाइन के ऊपर लाइन है तो इसे बोला जाएगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट बोला जाएगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो निकल के क्या आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा मैनी सॉल्यूशन। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वे बहुत सारे आपके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। बात करते हैं, क्या बात करेंगे हम? जो आपकी इंटरसेक्ट है और जो आपकी कोइंसिडेंट है। अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या लाइन के ऊपर लाइन है, तो इन दोनों की कंडीशन को बोला जाता है कंसिस्टेंट। इन दोनों की कंडीशन को क्या बोला जाता है? इन दोनों की कंडीशन को बोला जाता है कंसिस्टेंट, यानी कि सतत। इन दोनों को क्या बोला जाता है? सतत। अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है अगर आपकी लाइन क्या है? आपके पास पैरेलल है।
तो इस तरह हम ग्राफिकली मेथड से भी अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आपके अलजेब्रिकली मेथड से भी हम 3 मेथड से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये पूरा सार है इस चैप्टर का। इन्हीं के मेथड से हम पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। तो अपनी एक्सरसाइज लेंगे 3.1 और 3.1 जो एक्सरसाइज है वो है आपकी ग्राफिकली मेथड से। तो अपनी एक्सरसाइज हम लेंगे 3.1। अपनी जो एक्सरसाइज लेंगे वो कौन सी लेंगे, हम एक्सरसाइज 3.1। और 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या चला है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि मैं तुम्हारी आयु से कितना गुना था, कितना मल्टीपल था, 7 मल्टीपल था। देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि आपकी एज से, अपनी बेटी की एज से कितने बड़ा होगा, 3 साल बड़ा होगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपको ये कंडीशन एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करनी है और आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करनी है। तो हम अपने क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन लेंगे, अपने क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो हमें पता है हमारे पास क्या है, प्रेजेंट एज नहीं है, तो हम प्रेजेंट एज मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लेंगे हम x, और द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, यानी कि जो उसकी बेटी की एज है उसको लेट कर लेंगे, उसको लेट कर लेंगे हम y, उसको हमने क्या लेट कर लिया, उसको लेट कर लिया हमने y। तो 3 years hence, 3 years hence यानी कि 3 साल बाद, 3 years hence 3 साल बाद जो एज होगी आफ्ताब की, वो आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब की एज होगी 3 साल बाद, यानी कि 3 साल जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x+3 है। और जो उसकी बेटी की एज होगी, डॉटर एज होगी, डॉटर एज होगी वो कितनी हो जाएगी, y+3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह के चला है, आफ्ताब क्या कह चला है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी बेटी के कितने टाइम हो जाएगा, उसकी बेटी के हो जाएगा आपके पास 3 टाइम, यानी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आफ्ताब की एज है उसकी बेटी के कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 इंटू के कितना आ जाएगा, y+3। तो यहाँ से जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, x+3 इजकल टू 3y प्लस के कितना आ जाएगा, 9। 3y को इधर ले आएंगे, x माइनस के 3y, 3 को इधर ले जाएंगे, 9 में 3 का है कितना बचेगा, 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यही इक्वेशन कैसी होगी आपकी, एल्जेब्रिकली, x माइनस के 3y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 6। बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी आपके पास सेकंड स्टेटमेंट। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या क्या चला है आपके पास, 7 years ago, 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज होगी आपके पास x माइनस के 7, और डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर की जो एज होगी वो कितनी होगी आपके पास, y माइनस के 7। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या 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 चला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो देखे चला है वो क्या क्या चला है कि 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि तुम्हारी आयु का, आफ्ताब की जो आयु है x माइनस के 7, वो जो बेटी की आयु है y माइनस के 7, वो जो बेटी की आयु है y माइनस के 7, इसके कितने टाइम्स होगी, इसके होगी आपके पास 7 टाइम्स। इसके कितने टाइम्स होगी आपके पास, 7 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस के 7 इजकल टू 7y माइनस के 49। हम करेंगे 7y को उधर ले आएंगे, x माइनस के 7y इजकल टू 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 49 प्लस के कितना आ जाएगा, 7। तो हमारे पास x माइनस के 7y इजकल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 42।
माइनस के कितना आ जाएगा 42। और यही क्या होगा आपके पास एल्जेब्रिकली आपके पास रिप्रेजेंट कर दिया हमने। पहली इक्वेशन x माइनस के 3y इजकल टू 6 आ चुकी है और दूसरी इक्वेशन आ चुकी है x माइनस के 7y इजकल टू कितना हो गया माइनस के 42। तो इस तरह हम एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब हम उसको देखते हैं। अपनी इक्वेशन को हम एज इट रखेंगे। अपनी इक्वेशन को हम एज इट रखेंगे। हमें ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली में हमें क्या करना है, अब करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली में हमें क्या करना होता है, हमें y की वैल्यू निकालनी होती है, चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या काम करेंगे, -3y को इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 6 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 3y इजकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3y इजकल टू हमारे पास आ जाएगा x माइनस के 6। या हम कह सकते हैं y इजकल टू x माइनस के 6 अपॉन के कितना आ जाएगा 3। यहां से करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 7y इजकल टू एक्स प्लस के 42। तो y इजकल टू कितना आ जाएगा x प्लस के 42 अपॉन के 7। हमें यहां पे x और y की वैल्यू निकालनी होगी। x और y की वैल्यू हमें यहां पे क्या करनी होगी, निकालनी होगी। यहां भी हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहां पे निकालेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, वो बात क्या ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू कभी भी पॉइंट में ना हो या आपकी फ्रैक्शन में ना हो, एजिट वैल्यू होनी चाहिए। तो हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो आपकी फ्रैक्शन में ना हो। सपोज दैट अगर मैं x की जगह 6 एज्यूम कर लूँ तो 6 माइनस के 6 यानी कि y की वैल्यू मुझे क्या रखनी होगी, 0 रखनी होगी। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख लूँ, 3 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। और मैं क्या रख सकता हूं, और मैं रख सकता हूं x की वैल्यू, और मैं क्या रखूंगा, अगर मैं x की वैल्यू 9 रख दूंगा तो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। तो इस तरह हमें वैल्यू को यहां क्या करना है, पुट करना है। माइनस या प्लस में आ सकती है लेकिन पॉइंट में कभी भी नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में कभी भी नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं हम, अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 भी रखेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर सपोज दैट हमें 9 नहीं रखना और हमें रखना है x की जगह 0, तो 0 में 6 गया, कितना बचेगा, माइनस के 6, माइनस 6 से कटेगा 3 से, तो कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे, माइनस के 2। तो इस तरह हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। y की जगह रखेंगे, x की जगह अगर मैं 0 रख लूँ तो 7 को 42 से कटेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद x की जगह मुझे क्या रखना होगा, x की जगह अगर मैं 7 रख दूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 49। 7 और 42 से आपके 49, और 49 7 से कितनी बार डिवाइड होगा, 7 टाइम। इसके बाद मैं क्या रख सकता हूं यहाँ पे, x की वैल्यू हमारे पास क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 7 रख दूं तो 42 में से माइनस के 7 जाएगा तो कितना बचेगा 35। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि 35 5 से कितनी बार डिवाइड होगा, 7 5 5 जा 35। तो इस तरह हम अपनी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में करना है रिप्रेजेंट। तो हम ग्राफ लेंगे अपना, आप सभी को पता है ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है और ये क्या होता है, y डैश। ये कहता है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से x डैश की ओर बढ़ेंगे तो माइनस की ओर बढ़ेंगे, और आपका राइट हैंड साइड को बढ़ेंगे तो प्लस की ओर, लेफ्ट को बढ़ेंगे माइनस, राइट हैंड को अप की ओर बढ़ेंगे तो प्लस होगा, और डाउन की ओर बढ़ेंगे तो हमारा माइनस होगा। ये आपको हमेशा पता होगा। अब हमें देखना है अपने नंबर्स को, नंबर हमारे 1 से लेके 8 तक के उसमें है, तो हम एज्यूम कर लेंगे ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, और हमारे पास ये कितना हो जाएगा 7। सेम कंडीशन में ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5,
ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7। इसके बाद यहाँ पे भी रखेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7। ऐसे ही यहाँ रखेंगे माइनस के 1, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 7। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हमें पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है x की वैल्यू अगर मैं 6 लूंगा, x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव 6 है तो 6 हमारा है यहाँ पर, तो y कितना लेना पड़ेगा 0, तो y 0 तो हमारा यही रहेगा, y हमारा 0 यही रहेगा, तो एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया। x की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा, x की वैल्यू अगर मैंने 3 ली तो y की कितनी लेनी होगी, y की लेनी होगी माइनस के 1, y की वैल्यू कितनी लेनी मैंने माइनस के 1। बात करते हैं अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी माइनस के 2, y की वैल्यू मैंने कितनी ली माइनस के 2। मैं इस लाइन को क्या कर लूंगा मिला लूंगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगी लाइन ये वाली। हमारे पास क्या हो गया, पहली जो इक्वेशन थी उसकी टेबल से हमारे पास लाइन ये बन चुकी है। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन की टेबल है उससे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। x की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे 6, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 7 रखूंगा तो y की वैल्यू भी मुझे 7 रखनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 7। इसके बाद x की वैल्यू मुझे -7 रखनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू मुझे 5 रखनी पड़ेगी, और 5 मेरे पास कहाँ से आ जाएगा 5, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूंगा। x की वैल्यू अगर मुझे 7 है तो 5 की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी यहाँ पे -5। x की वैल्यू -7 है तो इसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे 5 पॉजिटिव, हमने रख दी पॉजिटिव, हमने क्या रख दी यहाँ पे पॉजिटिव। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू भी 7, x की वैल्यू -7 तो y की वैल्यू पॉजिटिव 5 हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो अगर मैं इस लाइन को मिलाता हूं तो हमारे पास लाइन बनती है ये। हमारे पास लाइन कौन सी आती है ये। क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। क्या ये एक दूसरे के कोइंसिडेंट है, नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे से अलग है, पैरेलल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ से कह सकते हैं कि हम इस इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और यही आपके पास क्या होगा फाइनली आंसर। हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था ग्राफिकली, हमने ग्राफिकली अपनी लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया है। पहली इक्वेशन से जो टेबल आई उसकी लाइन ये आई, दूसरी इक्वेशन से जो टेबल आई उसकी लाइन आपके पास ये आई। आप पॉइंट भी दे सकते हो, पहली पॉइंट जो है 6 0, पहली पॉइंट का नाम है 6 0, तो आपने डाल दिया 6 और 0। दूसरी का है 3 -1, दूसरी का है हमारे पास क्या है 3 और हमारे पास -1, यहां से आ गया 3 -1। तीसरी का हमारे पास 0 -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0 -2। तो इस तरह हम सेकंड वाले में भी नाम डाल सकते हैं 0 6, हमारे पास 0 और हमारे पास कितना है 0 6। दूसरी का हमारे पास है 7 -7 और 7, और तीसरी का हमारे पास क्या है -7 और आपके पास 5। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को ग्राफिकली भी और अलजेब्रिकली भी क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह हम अपनी ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपना कमेंट भी दीजिए, ताकि हम कुछ और अच्छा बेहतर करने का प्रयास कर सके। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।